इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। दोनों तरफ से एक बढ़िया क्रिकेट खेला गया और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था ऑडियंस और फैंस के लिए। और जैसा कि पहला दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन बनाए 6 विकेट खोकर और आज 86 ओवर बॉल किए गए। और जैसा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ आज हमें देखने को मिला जो हमने कई सालों में नहीं देखा था। और जैसा कि कोहली का और सैम कॉन्टेस्ट का जो एक पैच जो झगड़ा हुआ था वो भी उसके बारे में भी कुछ अपडेट आया है, तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे शुरू से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया ने 2 चेंजेस किए थे। जैसा कि हम सभी को पता था कि हेजलवुड इंजर्ड है और वो स्क्वाड से भी बाहर है और उनके जगह बॉल एंडी खेल रहे थे। और टॉप ऑर्डर में जैसा मैक्सवेनी को ड्रॉप कर दिया गया था और ऐसा कहा भी जा रहा था कि सैम कॉन्टेस्ट डेब्यूट करेंगे और उन्होंने डेब्यू किया। और इंडिया में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि रोहित शर्मा वापस से 1 नंबर पर आ गए हैं और केएल राहुल को तीसरे नंबर पर भेज दिया गया और गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनके जगह वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे। और जैसा कि वो लोअर ऑर्डर पे खेलेंगे और उसके बाद 3 बॉलर्स फास्ट बॉलर्स तो थे। तो जैसा कि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहली बैटिंग करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ये पिच पहला दिन बैटिंग के लिए काफी ज्यादा सही रहेगा, धूप निकला होगा और बैटिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और पिच जैसे थोड़ी उसमें घास थी और घास के पैचेस भी थे जिसके वजह से अनइवन बाउंस भी देखने को मिल रहा था। तो जैसा कि पहला ओवर बुमराह ने किया और हम सबको एक्सपेक्ट था कि वो बॉल थोड़ा बॉलर अंदर लेके आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सारे बॉल आउटस्विंगर ही गए और सैम कॉन्टेस्ट पहला ओवर सरवाइव किए। और जैसा कि हमने पहला टेस्ट के बाद से देखा है, इंडियन बॉलर्स की लाइन और लेंथ उतनी ठीक नहीं है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि थोड़ा फुल लेंथ पे जाना चाहिए, बट इंडियन बॉलर्स थोड़ा शॉर्ट पे जा रहे थे जिसकी वजह से बैट्समैन को इजी हो रहा था और वो बॉल को लीव भी कर रहे थे और जिसकी वजह से बैट्समैन को काफी ज्यादा आसानी हो रही थी बैटिंग करने में। पर मजेदार तब हुआ जब सैम कॉन्टेस्ट ने एक के बाद एक शॉट्स लगाने शुरू किए। जब हम शुरू में वो 2 शॉट उन्होंने ट्राई किया था फाइन पे, बट उन्होंने मिस कर दिया और सब हंस रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही अगले ओवर में बुमराह पर 1 ओवर में 2 बाउंड्रीज और छक्का लगाया, सारा मोमेंटम चेंज हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और उन्होंने अपना डेब्यू में हाफ सेंचुरी भी लगाया। और उसके बाद हमने ये देखने को मिला कि बुमराह ने अब जब से अपना डेब्यू किया टेस्ट मैच में आज तक उन्हें कोई छक्का नहीं मारा और उन्हें पहला छक्का 4484 डिलीवरीज के बाद उन्हें किसी ने छक्का मारा और उन्हें आज सैम कॉन्टेस्ट ने जो 2 छक्का लगाए, एक फाइन की तरफ गया और एक सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ। तो ये काफी ज्यादा मजेदार था देखने में। आई थिंक पहला सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जिन्होंने भी मिस किया होगा आई थिंक उन सभी को वापस से वो देखना चाहिए। और उसके बाद स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलिया को काफी बढ़िया मिली, बट जडेजा आए और उनका विकेट निकाल दिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया, जिसकी वजह से पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के पास गया और पहले सेशन में 25 ओवर किए गए थे जिसमें 112 रन आए। तो और एक ही विकेट गिरा, तो ये सेशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। उसके बाद लाबुशेन आए बैटिंग करने और ख्वाजा थे और काफी ज्यादा वो स्लो हो गए थे काफी ज्यादा। जैसे कि दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने काफी बॉल को आई थिंक लगातार 3 ओवर्स मैडन या 4 ओवर मैडन गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे रन बनाए, बट ख्वाजा ने सेकेंड इनिंग्स में अपना 50 कंप्लीट किया और उसके बाद वो भी बुमराह ने वो ब्रेक थ्रू किया और वो भी काफी लकी रहे बुमराह और ख्वाजा लकी रहे कि वो बैट के टो एंड में लगा और केएल राहुल के पास वो कैच चला गया। और दूसरे सेशन में 28 ओवर्स किए गए जिसमें 64 रन ही निकले पर 1 विकेट और जिसकी वजह से ये सेशन शेयर हुआ दोनों में। और जैसा ही उसके बाद स्टीव स्मिथ आया और लाबुशेन ने एक अच्छा खासा पार्टनरशिप किया उन दोनों ने। और तीसरे सेशन में लाबुशेन ने भी अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया और पर वो भी अनलकी रहे हैं। वो जैसे स्टेप आगे जैसे ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ उसके बाद वो जैसे आगे बढ़ के शॉट के लिए पहले ही बॉल में वाशिंगटन के उन्होंने कैच थमा दिया और उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। जैसे कि थोड़ा लग रहे थे कि आज वो सेंचुरी लगा सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जैसा कि हेड आए और हेड
आते ही बुमराह वापस अटैक करने आए और हेड ने उस लाइन को ठीक से समझ नहीं पाया, उन्होंने लीव किया, वो बोल्ड हो गए। और फिर उसके बाद फिर से मिचेल मार्श आया, मिचेल मार्श ने भी एक शॉट लगाया बाउंड्री, और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना विकेट दे दिया बुमराह को। और ये 3 विकेट 9 रन के अंदर गिरे थे, तो एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ था इंडिया के तरफ, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब गेम में वापस आ चुकी है। जैसा कि दूसरी तरफ स्मिथ ने भी अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया, और ऐसा कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर्स के चारों बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी लगाया। सैम कॉन्टन्स ने 60 बनाया, ख्वाजा ने 57, लाबुशेन ने 72 और स्टीव स्मिथ ने 68 पे अभी वो नॉट आउट है। और फिर ऐसा लगा कि अब इंडिया एक गेम में वापस आ गई है, तभी एलेक्स कैरी और स्मिथ ने फिर से एक पार्टनरशिप लगाया, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था और ऑस्ट्रेलिया को और आगे ले गया उस गेम में। पर आकाशदीप नया बॉल जब इंडिया को मिला, उसके बाद आकाशदीप ने कैरी का विकेट निकाला, जो कि एक अनइवन बाउंस था, और उसके वजह से कैरी ठीक से खेल नहीं पाया, उन्होंने अपना विकेट दे दिया। इस पिच पे अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा लो हमें बाउंस देखने को मिला, बॉल कैरी नहीं हो रहा है पीछे, जैसे कि एजेस लगते हैं तो स्लिप के पास ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो आई थिंक इस पिच पे काफ़ी ज़्यादा अनइवन बाउंस है। और आपने देखा होगा कि सिराज आज स्पॉट ऑन थे पूरा, उन्होंने पूरे निशाने पर ले रखा था लाबुशेन को, अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आपने मैच देखा हो तो समझ रहे होंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सिचुएशन था और काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रहा था। और आई थिंक आज काफ़ी ज़्यादा हमने ये देखने को मिला कि आई थिंक स्मिथ भी कुछ स्ट्रगल कुछ इसी तरह से स्पॉट पे हो गए थे, और लाबुशेन को तो एक के बाद एक उस स्पॉट पे लग ही रहे थे। काफ़ी फनी सीन था वो। और फिर उसके बाद इंडिया की बॉलिंग भी मतलब उतनी कुछ खास नहीं रही। आई थिंक सिराज ने आज सबसे ज़्यादा निराश किया, और इस पिच पे कुछ स्पिन है नहीं, हमें देखने को कुछ खास मिला नहीं, पर इंडिया की तरफ से 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि आज प्रसिद्ध कृष्णा को इस मैच में मौका मिल सकता है, सिराज की जगह या फिर किसी बैट्समैन की जगह, या नीतीश रेड्डी को हटा के भी खिलाया जा सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कल का दिन शुरू होगा, और जैसे कि पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ अभी क्रीज पर हैं, और इंडिया को 4 विकेट निकालने हैं। आई थिंक इंडिया कोशिश करेगी कि पहले सेशन में ही ऑल आउट कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रन्स हो चुके हैं 311, और इंडिया को जल्दी से जल्दी विकेट निकालने होंगे और पहले सेशन में ही उन्हें ऑल आउट करना होगा, क्योंकि अब इंडिया के पास नया बॉल भी है, तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा। इस मैच में हमें बुमराह ने ही वापस लेके आया है। ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के मैच से हाथ जा चुका है, और ऐसा लग रहा था कि आज इस पहले इनिंग्स में 500-600 रन बन सकते, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी। बट उन्होंने ख्वाजा का जब विकेट निकाला और फिर तीसरे सेशन में 2 कंटिन्यू विकेट निकाले, ऐसा लगा कि अब इंडिया वापस से गेम में आ गई है। और दूसरी तरफ जैसा कि विराट कोहली और सैम कॉन्टस का जो झगड़ा हुआ था, उस पर जैसा कि हमने देखा कि विराट कोहली इंटेंशनली वो गए थे, उन्होंने अपना कंधा लगाया, और वीडियो में साफ पता चल रहा है। और उसके बाद उन्हें अभी जैसे न्यूज़ आ रही है कि उन्हें 20% मैच फी दिया गया, पे करना है, और एक डीमेरिट पॉइंट भी हुआ है। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं आज के मैच के दौरान, और कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। इंडिया को काफ़ी फाइट करना पड़ेगा इस गेम में, और मुझे तो अगर इंडिया का पहला इनिंग्स बढ़िया खेलती है तो आई थिंक ये मैच ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। और जैसे कि वहाँ वेदर भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है 1 दिन या 2 दिन, तो मैं भी ये मैच ड्रॉ हो सकता है। बट इंडिया को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अच्छा ओपनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग दिया और रोहित शर्मा वापस टॉप में आए, तो आई थिंक उन्हें वो परफॉर्मेंस दिखाना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दूसरे दिन क्या होता है वो डिस्कस जरूर करेंगे।